दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर क्लेरिफिकेशन तो आ चुका है अनिल अंबानी की तरफ से और रिलायंस पावर की तरफ से भी कि अनिल अंबानी पे जो जुर्माना लगाया गया और जो उनको बैन किया गया उससे रिलायंस पावर का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी गिरावट थम नहीं रही, तो उसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय रिलायंस पावर में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और रिलायंस पावर भी अदानी पावर साबित हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस समय क्या रिलायंस पावर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि रिलायंस पावर का स्टॉक कई बार हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर नीचे आ जाता है और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी बताता है। तो क्या वो बॉटम बन चुका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत देखो कि पॉजिटिव हुई, 31.40 पर क्लोजिंग थी कल की 31.26 के आसपास और इंट्राडे में 31.53 का हाई भी बन गया, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग 30 का। आज इसने इंट्राडे में लो बनाया और इस समय स्टॉक 30.62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.05% की गिरावट देखने को मिला है, यानी जहाँ से स्टॉक की शुरुआत हुई वहीं पर आ गया। 29 से इसने दौड़ना शुरू किया था, 38 तक पहुँचा। आप देख सकते हो फिर से उस लेवल के आसपास आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक पहले मल्टीबैगर साबित हुआ है लोगों के लिए पिछले 2020 के बाद। 1 रुपये 20 पैसे की प्राइस थी इसकी 20 मार्च 2020 को। वो स्टॉक 38 तक गया। तो आप देख ही सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट लगभग आपका लाख रुपए के आसपास था वो 38 लाख तक पहुँचा है। तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित तो हुआ है स्टॉक, लेकिन अब ऊपर के लेवल से नीचे आ गया। जो ऊपर के लेवल में फंसे होंगे उनको तो इस समय काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2022 में एक बार ऑलरेडी 21 पर चला गया था जब तेज़ी की दौर शुरू हुई। उसके बाद में इसमें फिर गिरावट हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखिए क्योंकि एक तरफा स्टॉक नहीं दौड़ता है। तेज़ी 21 रुपये का स्टॉक 2 सितंबर 2022 को हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक सीधा आ गया था 10 रुपये से भी नीचे 24 मार्च 2023 को। तो ये स्टॉक लगातार ऐसे ही है, बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर नीचे आता है और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। यानी ये जो आज तेज़ी नहीं बन पा रही स्टॉक में और गिरावट हुई, इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस का रुझान जो इस समय स्टॉक को लेकर कोई पॉजिटिव नहीं है। इस समय कोई बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं किए और इसी वजह से प्राइस नहीं बढ़ रही। जैसे ही इसमें बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एक्टिव होते हैं इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक तरह से यह एक मौका अच्छा है आपके लिए। जितनी तेज़ी थी वो सारी खत्म हो चुकी है, स्टॉक फिर नीचे आए। बॉटम में जल्दी यहाँ पे फिर तेज़ी की शुरुआत होगी तो ये स्टॉक फिर अपर सर्किट के दौर में आ सकता है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो आप, पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 3 बजे के आसपास देखें तो 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब ये है कि सर्किट खुला, उसके बाद भी वॉल्यूम होने का मतलब ये है कि फिलहाल बड़े फंड हाउस इस समय इसके नीचे और जाने की संभावना को तलाश रहे। उसके बाद में निचले लेवल से जैसे खरीदारी शुरू होगी स्टॉक फिर रॉकेट की गति से दौड़ सकता है, यानी लगातार अपर सर्किट में ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, क्या अनिल अंबानी की रिलायंस पावर मोदी 3.0 गवर्नमेंट में क्या अदानी पावर साबित हो सकती है गौतम अदानी की। यानी जो मोदी की 2.0 गवर्नमेंट थी वो गौतम अदानी के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। उनके अदानी पावर ने लोगों को बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया। क्या इस बार मार्केट लीडर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर बनेगी। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट के अंदर मार्केट लीडर बनने की संभावना रिलायंस पावर की बहुत ज़्यादा है। रिलायंस पावर अब पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, यानी अब उनके लिए राह आसान हो चुकी है। कहाँ पे तो कंपनी के नीलाम होने की संभावना बन रही थी, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कंपनी ने अपने सारे कर्ज को चुका दिया है। तो अब इसके लिए एक तरह से देखें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रही है और इस कंपनी के पास विंड सोलर प्रोजेक्ट है। ऐसे में अनिल अंबानी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस कंपनी का कारोबार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम हुई अनिल अंबानी के लिए उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आई है, लेकिन इसका विजन बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। डीप में खरीदारी का चांस आया है, निवेश यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जो अगर आप इसमें रिस्क लेते हो तो आपको रिवार्ड भी बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है। कंपनी की प्राइस तो काफ़ी कम है,
क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि इसका आईपीओ ही 500 में दिया था अनिल अंबानी ने 2008 के पहले। इस समय जब ये प्राइस 25-30 रुपये के आसपास स्टॉक अगर मिल रहा है तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और बहुत ही सस्ता है, इसलिए आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और बिल्कुल ये मोदी की जो 3.0 गवर्नमेंट के अंदर मार्केट लीडर साबित हो सकती है पावर सेक्टर के लिए कंपनी, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो यहाँ पे देखिए बासव कैपिटा की तरफ से सुदीप पांडे का कहना है कि इस समय अगर आप देखें जो नई सरकार का गठन हुआ है वो इस समय पावर सेक्टर के लिए जो अपनी योजना है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो सरकार की तरफ से स्कीम है उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मोदी 2.0 गवर्नमेंट ने, गौतम अडानी ने पूरा फ़ायदा उठाया था। इस बार मौका है अनिल अंबानी के लिए। अनिल अंबानी अपनी पूरी कोशिश करे, अपने दोनों बेटों के साथ मिलके अपनी कंपनी को आगे लेके जाने की कोशिश करे, तो ये जो पावर सेक्टर की कंपनी आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो जो प्राइस है इसकी बिल्कुल आने वाले समय बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ सकती है। तो ये एक अच्छा मौका है और देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया है, तो इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 29 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था जब खबर निकल कर आई कि रिलायंस पावर की जो महाराष्ट्र की जो इनकी विदर्भ पावर कंपनी है उसको अदानी ग्रुप खरीद सकता है, और उसने एक माहौल बनाया जिससे पॉजिटिव माहौल के दम पे स्टॉक अपर सर्किट में ऊपर चला गया। और उसके बाद जैसे अपर सर्किट के बाद खबर निकल कर आई कि अनिल अंबानी को बैन कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से 5 साल के लिए और 25 करोड़ का जुर्माना लगाए, और उसका सीधा नेगेटिव असर देखने को मिला और गिरावट दौर शुरू हुआ। उस गिरावट ने स्टॉक को फिर वही ला के खड़ा कर दिया जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसीलिए अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करने की। अब रिलायंस पावर के परफॉर्मेंस को देखें अगर दूसरी पावर सेक्टर की कंपनियों के हिसाब से कैसा रहा है, तो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से रिलायंस पावर ने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एनटीपीसी में इस दौरान 0.87% की तेजी बनी है। अदानी ग्रीन में 3.49% की गिरावट है। अदानी पावर में 5.52% की गिरावट है। टाटा पावर में 1.35% की तेजी बनी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखें तो 0.78% की तेजी थी। एनएचपीसी में 2.09% की गिरावट हुई। टोरेंट पावर में 2.34% की गिरावट हुई और एसजेवीएन में 0.15% की तेजी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे लूजर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। पिछले एक महीने की बात करें रिलायंस पावर में 1.44% की गिरावट हुई है। इस दौरान एनटीपीसी में 3.34% की तेजी बनी। अदानी ग्रीन एनर्जी में 0.82% की गिरावट हुई। अदानी पावर 11% दौड़ा गिरावट हुई और टाटा पावर में 3.10% की गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देख सकते हो कि 3.95% की तेजी बनी। एनएचपीसी में 9.02% की बड़ी गिरावट हुई। टोरेंट पावर में 4% की तेजी बनी और एसजेवीएन में 11% की गिरावट हुई। तो यहाँ पे अगर आप लूजर देखें तो आपको एसजेवीएन दिखाई देगा जिसमें 12% के आसपास की गिरावट हुई। उसके बाद अदानी पावर 11% गिरा और एनएचपीसी में 9% की गिरावट है। तो पिछले एक महीने के हिसाब से रिलायंस पावर में गिरावट मात्र 1% है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो रिलायंस पावर ने 22% का शानदार रिटर्न दिया है। एनएचपीसी में इस दौरान 11% की तेजी बनी है। अदानी ग्रीन में 3.23% की गिरावट हुई और अदानी पावर में 6.32% की गिरावट हुई। टाटा पावर 0.98% की गिरावट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा खासा दौड़ा 19% की शानदार तेजी। एनएचपीसी में 5.61% की गिरावट हुई और टोरेंट पावर में 14% की तेजी बनी। एसजेवीएन में 4.40% की गिरावट हुई। तो यहाँ पे विनर आपको बिल्कुल रिलायंस पावर दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो क्लियरली देख दो कि जो 3 महीने के हिसाब से जिसने निवेश किया होगा उसको इस समय बेहतर रिटर्न मिल रहा है रिलायंस पावर में। वैसे देख सकते हो कि इस बार जिसने भी एनर्जी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में निवेश किया उसको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला। करीब 56% के आसपास का एवरेज रिटर्न मिला है। यानी पावर सेक्टर से संबंधित जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा फंड ने 69.37% का जबरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी ने 52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पे टाटा रिसोर्स एनर्जी फंड ने 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जिसने भी पावर सेक्टर के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पावर सेक्टर का जो फ्यूचर ब्राइट है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर रिलायंस पावर में निवेश करना चाहिए। रिलायंस पावर आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।